चल रही है। बाड़मेर के अंदर एक बड़ा आंदोलन भी हुआ। इस विषय को पॉलिटिकल का टीचर बड़े अच्छे से बता पाता है। तो हमारे साथ गुरुजी है काजला जी सर, जो पॉलिटिकल के हमारे यहाँ विशेषज्ञ हैं। इस पूरे मामले को वो आपको समझाएंगे कि किस प्रकार किस वर्ग को ज़्यादा नुकसान, अब जो ये आरक्षण पद्धति है नुकसान इससे सबको होगा। अभी ओबीसी को ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि फौजी ज़्यादातर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ये मामला को ये नहीं है कि इसमें किसी फौजी का विरोध हो रहा है, नहीं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए जो 12.5 है, लेकिन उनको अब जो सरकार ने 18 के बाद वो पद्धति गलत है जिससे नुकसान हो रहा है। बाकी तो उनको उस चीज़ का विरोध नहीं है। अब इससे जो ओबीसी नहीं, आने वाले समय में एससी एसटी सभी वर्गों को नुकसान होगा। अभी सिर्फ ओबीसी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपका गुस्सा हम पर जायज़ है। आपने कहा बहुत सारे बच्चों के मैसेज, आपका गुस्सा एकदम जायज़ है, लेकिन एक बात को आप नहीं समझ रहे। हमारी जो आवाज़ है वो सिर्फ स्टूडेंट तक पहुंचती है, सरकार तक नहीं पहुंचती। अगर हमने पोस्ट डाली बाड़मेर आंदोलन, उससे पहले भी आप देख लो, हमारे टेलीग्राम पे हमने डाली थी कि बाड़मेर की आंदोलन आप देख लो, उस पर 70,000 व्यू भी है। हमारी आवाज़ आप तक पहुंचेगी, सरकार तक। तो ये जो मामला ये तो सरकार का है। आप हमें कहोगे हम पोस्ट डाल देंगे, आप कहोगे वीडियो बना देंगे, बनाए भी हैं, बना भी देंगे, लेकिन आप आज जो सरकार से जो आपके नेता है, एमएलए है, इसमें पार्टीबाजी न घुसाते हैं, भले ही वो कांग्रेस का हो, भले ही वो बीजेपी का हो। आप उनको टैग करो, उनसे कहो, मीडिया को टैग करो, मीडिया पे प्रेशर डालो ताकि ये मामला उठे। जितना जल्दी सरकार के मामला सरकार के व्यक्ति ध्यान देते हैं। हमारे मामले में सिर्फ हम पोस्ट कर सकते हैं। आप कहो कि ट्विटर पोस्ट को 1 नहीं 50 कर देंगे, लेकिन हमें आप हमें जानते हो, इसलिए सोचते हो कि गुरुजी की बात पहुंचती होगी। नहीं, आप हमें जानते हो, ये बात ठीक है, लेकिन भाई ये नेता हमारे वीडियो नहीं देखते, वो हमें नहीं जानते। हम भले कितना ही टैग कर दो, लेकिन ये नेता जब इसमें प्रवेश करेंगे, नेता जब टैग करेंगे, वो उनसे पोस्ट डलवाओ, उन पे प्रेशर डालो, आप मीडिया पे प्रेशर डालो। आप हमें तो भेज दो, हम डाल देंगे, टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, कम्युनिटी में कर देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, लेकिन हमारे से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना हम सिर्फ हमारे स्टूडेंटों को बता सकते हैं। हमारी आवाज़ सिर्फ स्टूडेंट तक पहुंच पाती है। तो गुरुजी इनको पूरी पद्धति से आप समझाइए और किस तरीके से किस वर्ग को क्या नुकसान हो रहा है, पूरी पॉलिटिकल के हिसाब से कहाँ से ये शुरू हुआ और क्या है इसके अंदर। चलो ठीक है गुरुजी, बढ़िया प्यार से बताओ बच्चों। जी सर। थैंक यू बच्चों। देखें, वैसे तो आरक्षण पर बात करने का मतलब होता है तलवार की धार पे चलना, लेकिन हम तमाम पक्ष जो हैं, जो ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, उन तमाम पक्षों पर बारीकी से बात करेंगे। लेकिन अगर इस रिजर्वेशन पद्धति को, जो ओबीसी की रिजर्वेशन पद्धति है, अगर इसे अपन शुरू से समझें तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा और आपको वास्तविक समझ में भी आएगा कि ओबीसी आरक्षण क्या है। देखिएगा, ओबीसी आरक्षण की बात करें उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। आपको एक नाम याद होगा, मंडल आयोग। मंडल आयोग है, ये मंडल आयोग क्यों बना था और मंडल आयोग क्या है? मंडल आयोग का गठन है, ये 1979 में किया गया था। 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? गठन का उद्देश्य था कि पिछड़े वर्गों की पहचान करना। उद्देश्य क्या था? जो पिछड़े वर्ग हैं, इन पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए ये मंडल आयोग बना था। अब मंडल आयोग ने 11 सूत्री एक सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक कारकों का प्रारूप तैयार कर दिया। कितने? 11 सूत्री एक प्रारूप तैयार कर दिया, जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक कारक थे, और इनके आधार पर इन्होंने पिछड़े जो वर्ग थे उनकी पहचान का दायरा तय कर दिया। वीपी सिंह जी की सरकार ने 1989 में बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर, किसकी? बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर क्या किया? बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को केंद्र में 27% आरक्षण दे दिया। ओबीसी को केंद्र में कितने प्रतिशत? केंद्र में 27% रिजर्वेशन दे दिया। जैसे ही केंद्र में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में एक 9 जजों की बेंच बैठी। सुप्रीम कोर्ट में मामला बना
इंदिरा साहनी, जिसे आप मंडलवाद के नाम से जानते हैं, 9 जजेस की बेंच, उस 9 जजों की बेंच ने ओबीसी आरक्षण को सही करार दिया और ओबीसी आरक्षण को एक प्रकार से संवैधानिक दायरे में माना। क्यों माना? क्योंकि यहां पर जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, ये ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे। किस आधार पे? सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे रिजर्वेशन दिया गया था। और संविधान के आर्टिकल 60 के सब क्लोज 4 में अपन देखें, 16(4) में देखें तो कहा गया है कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन की बात होती है। ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन मंडलवाद में एक बात कही कि किसी भी स्थिति में 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होगा। वो 50% से ज्यादा नहीं होगा, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 50% से ज्यादा नहीं होगा। तो केंद्र में जैसे ही ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया तो स्थिति क्या बन गई? केंद्र में देखें और राज्य में देखें तो रिजर्वेशन का प्रतिशत अलग अलग है। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की अपन बात करें तो केंद्र में अनुसूचित जाति को 15% रिजर्वेशन है, जनजाति को 7.5% रिजर्वेशन है और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है। इस प्रकार 49.5% रिजर्वेशन है। किस आधार पे? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर यह रिजर्वेशन है।